हेलो फ्रेंड्स, पार्ट टू, फार्मास्यूटिक्स सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर वन है, निम्न संकेतों को लैटिन लैंग्वेज से अंग्रेजी भाषा में आपको प्रविष्ट करना है। तो एस ओ एस, ये एस ओ एस मतलब ये फॉर्म जो लैटिन फॉर्म है, ये शॉर्टकट्स हैं, ये टैबलेट के ऊपर या डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखता है शॉर्टकट्स में, जो सिर्फ फार्मास्यूटिक्स समझ पाए या आप। ठीक है, तो एस ओ एस मतलब वैन नेसेसरी, मतलब जब जब वो ज़्यादा तब यूज़ करना है। टी आई डी 3 टाइम्स अ डे। PPA, सेक द बोतल बिफोर, यानी कि आप जो कोई सिरप लेंगे उसे सिरप के पीछे PPA जरूर लिखा होता है, या डॉक्टर जो जरूर होगा सेक करने के लिए उसमें जरूर लिखता है। तो PPA, सेक द बोतल बिफोर। HS, एट बेड टाइम। तो नुस्खे, प्रिस्क्रिप्शन, तो परिभाषित करना है, उसके विभिन्न भाग लिखने हैं। तो फ्रेंड, ये पार्ट वन में है, पार्ट नंबर वन मेरा पिछला वाला वीडियो है। तो उसके पेज नंबर वन पे आपको पार्ट वन में पेज नंबर वन पे मिल जाएगा। इसे इसका पेज नंबर 13 है। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन लिखना है, उसमें पार्ट होंगे 8 पार्ट होंगे। डेट, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ पेशेंट, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के बाद सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन यानी रिन्यूअल डेट, सिग्नेचर, एड्रेस, नंबर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइबर यानी डॉक्टर का। और उसके बाद नीचे आपको प्रिस्क्रिप्शन का पेपर आपको एग्जांपल के तौर में देना है, जो कि पेज नंबर वन पर है, अवेलेबल है। तो केमिकल इंकम्पेटिबिलिटी इसमें केमिकल इंकम्पेटिबिलिटी खाली बतानी है, यानी रासायनिक असमरसता। ये पार्ट वन में पेज नंबर 6 और 9 में दे रखा है, मतलब अलग अलग तौर पर है, किसी में छोटा है किसी में बड़ा है। तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो नंबर टू, वेनिसिंग क्रीम। वेनिसिंग क्रीम क्या होती है? वेनिसिंग वेनिसिंग क्रीम भाई, ये वेनिसिंग क्रीम ये वैनिशिंग क्रीम ऑल इन वाटर, ऑयल इन, भाई ओ अपॉन डब्ल्यू लिखा है, उसका मतलब होता है ओ अपॉन ओ इन ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर इम्यूलेशन होता है, यानी वैनिशिंग वैनिशिंग क्रीम क्या होती है? ये वैनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर इम्यूलेशन इम्यूलेशन होता है। ये स्किन पर लगाया जाता है, ये स्किन पर लगने के पश्चात इनविजिबल हो जाता है। आप सभी जानते हैं, ये नॉर्मल बातें लिखनी है जो कि आपको ऑयल इन वाटर के कारण इसको आसानी से हम वाटर से धो सकते हैं। वैनिशिंग क्रीम बनाने के लिए हम स्टेरिक एसिड मतलब वाटर इम्यूलिफिकेशन कर बनाना पड़ता है। तो वैनिशिंग क्रीम के लिए इन 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 पदार्थों का प्रयोग एल्काइल रूप से करते हैं। एल्काइल रूप से करेंगे जैसे कि क्या क्या है? स्टेरिक एसिड है, ग्लिसरीन है, नेलोलिन है, ट्रेटनोलेनिन है। तो ग्लिसरीन इसका आपका ग्लिसरीन ग्लिसरीन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो तथा वाटर तथा सुगंधित पदार्थों का प्रयोग इसमें ये करते हैं। वैनिशिंग क्रीम बनाने का सूत्र: स्टेरिक एसिड यूज करते हैं 18 ग्राम, ग्लिसरीन 3 ग्राम, लेनोलिन 2 ग्राम, ट्रिटेथर्मिन 1 ग्राम, वाटर 80 ml। तब आवश्यकता अनुसार सुगंधित पदार्थ, यानी आपको कौन से परफ्यूम फ्लेवर लेने हैं, एजेंट लेने हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। वेनेसिंग क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट स्टेरिक एसिड होता है। भाई सुन लीजिए, जो कितनी भी क्रीम लेंगे उसमें स्टेरिक एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि क्रीम को सफ़ेद बनाता है, चमकदार बनाता है, यानी आपको उसको अट्रैक्शन हो जाए, इसलिए ऐसा स्टेरिक एसिड डाला जाता है। मेथड ऑफ वैनिशिंग क्रीम। तो वैनिशिंग क्रीम बनाने का मेथड क्या होता है? क्रीम बनाने के लिए स्टेरिक एसिड तथा लेनोलिन को पिघलाते हैं। अब ग्लिसरीन तथा टेट्रासोलोनिन तथा जल को मिश्रित कर लेते हैं, अतः अब दोनों मिक्सर को लगातार चलाते रहते हैं। अब दोनों मिक्सर को बना के बने मिक्सर को हम स्वच्छाकारी पदार्थ यानी प्रिजर्वेटिव एजेंट और परफ्यूम एजेंट को आवश्यकता अनुसार मिला देते हैं। अब इस फॉर्म को जब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि हमें यूनिफॉर्म प्रोडक्ट प्राप्त ना हो जाए। अतः वैनिशिंग क्रीम को कोलैप्सेबल ट्यूब वाली ट्यूब से ट्यूब वाली में रखा जाता है। कोलैप्सेबल ट्यूब कौन सी होती है? जो चिपचिपी मतलब ट्यूब होती है, उसमें हम आप क्रीम डाल देंगे तो चिपचिपा रहेगा उसमें। अर्थात इस बोतल के बाहर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लिखा लिखा होना अवधि आवश्यक होता है। तो आगे आते हैं, उसी का नंबर वन का क्वेश्चन है ये। आगे ये वैनिशिंग क्रीम है डेंटल प्रोडक्ट। तो डेंटल प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। दंत उत्पाद बोलते हैं इसको हिंदी में। विशेष रूप से गाढ़ा मेटेरियल होता है ये, जो दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। कई लोग अलग अलग कई अलग अलग प्रकार के दंत उत्पाद हैं जिनकी विशेषताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। डेंटल प्रोडक्ट की निर्माण विधि की निम्न इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग करके किया जाता है। जैसे ये होते हैं: खुरदरे पदार्थ होते हैं, बंधक पदार्थ, अपमार्जक पदार्थ, सुगंधित पदार्थ, नमी बनाए रखने वाले पदार्थ, सुरक्षाकारी पदार्थ, मिठास युक्त पदार्थ, नैदानिक प्रभाव।
तो सुन लीजिए आप, जैसे कि डेंटिस्ट ने आपको लगाया खुरदरा पदार्थ, यानी ये क्या करेगा, खुरदरा पदार्थ करेगा, आपको पॉलिशिंग कर देगा। खुरदरा पदार्थ पॉलिशिंग करने में काम आएगा, आपकी गंदगी को हटाने में काम आएगा। उसके बंधक पदार्थ जो कि बाइंडिंग, जो कि आपको आपके केमिकल को बाइंड करेगा, आपकी एक प्रोटेक्शन बनाएगा। अब मान जाए मतलब डिटर्जेंट, तो उसको धोने का काम आएगा, आपको दांत को धोने के काम आएगा, मतलब डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बोले तो पॉलिशिंग, मतलब बोलते हैं ना कस्टमर की पॉलिश करानी है शाइनिंग कराने है। तो आप हमारे पदार्थ यूज करते हैं सुगंध पदार्थ, खुशबू लाने के लिए, उसके लास्ट में मतलब बदबू आती रहे, उसको थोड़ा खुशबू आ जाए। नमी बनाने के लिए, मतलब मुंह में नमी बनी रहे, दांत जो इतनी देर मशीन चलाई गई है उसमें नमी बन जाए, इसलिए नमी बनाने के लिए ग्लूमेक्टेंस ग्लूमेक्टेंट्स एजेंट का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षाकारी पदार्थ यानी प्रिजर्वेटिव एजेंट, प्रिजर्वेटिव एजेंट को बाद में डाला जाता है, क्योंकि ताकि उसे बैक्टीरिया किल व बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके। मिठास युक्त पदार्थ मतलब बाद में मीठा मीठा महसूस हो तो हल्का बहुत, उसके लिए यूज करते हैं। नैदानिक प्रभाव, थेरेपेटिक इफेक्ट होते हैं, यानी बाद में जो हम केमिकल डाल देंगे उससे मतलब सेफ्टी बनी रहे और कोई अलग प्रभाव ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं खुरदरी पदार्थ। खुरदरी पदार्थ में ये पॉलिशिंग एजेंट भी कहा जाता है। इन एजेंट का प्रयोग सभी दांतों की सतह पर चिपचिपे दाग धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एब्रेसिव एजेंट का प्रयोग दांतों की पॉलिशिंग में भी किया जाता है, अर्थात इसे पॉलिशिंग एजेंट भी कहते हैं। एब्रेसिंग का चूर्ण मुख्य रूप से इस पर आता रहता है साइज पर, शेप पर, हार्डनेस और ब्राइटनेस। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम टेसिलेट, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एब्रेसिव एजेंट होते हैं। फ्रेंड आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट याद करने हैं आपको सिर्फ। बाइंडर एजेंट, इन पदार्थों का प्रयोग सॉलिड लिक्विड में समानता बनाए रखने के लिए। बाइंडर एजेंट क्या करते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पदार्थ हैं, आप जैसे कि उसने डेंटिस्ट ने दिया आपको पेस्ट, पेस्ट में मतलब जो दिखते हैं फार्मासिस्ट, उसमें क्या डालते हैं, उसमें डालते हैं आपके एजेंट। तो कुछ एजेंट ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसमें अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते, इसलिए उसमें बाइंडर एजेंट डाला जाता है। बाइंडर पदार्थ डाला जाता है जिसके कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पिघल के सॉल्युबल होकर उसमें मिक्स हो जाए। तो इस पदार्थ का प्रयोग सॉलिड और लिक्विड में समानता बनाने के लिए करते हैं। बाइंडर प्रयुक्त पदार्थ यह है गम ट्रेटागेथ ट्रेगागेथ, सोडियम एग्लिनोनेफ और मेथाइल सेलुलोज भी। गम ट्रेगानेथ भाई, आपको एक दो मतलब इंपोर्टेंट रख लेने हैं बस, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। जैसे कि गम ट्रेगागेथ है का अधिकतम प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये मौसम का प्रतिरोधक है। तो अब मान सकें डिटर्जेंट, डिटर्जेंट एजेंट, ये सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं भाई। कुछ लोग कुछ ऐसे होते हैं जो सरफेस एक्टिव एजेंट पर वर्क करते हैं, जैसे डिटर्जेंट है आपका, ये मतलब आपकी बॉडी पर भी और आपको बकल पे कैविटी में भी, यानी माउथ में सरफेस एक्टिव एजेंट के रूप में काम करते हैं। डिटर्जेंट एजेंट का प्रयोग खुरदरी पदार्थों की क्रिया को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिटर्जेंट एजेंट दांतों की गंदगी को, सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। डिटर्जेंट के पास झाग बनाने वाली उत्पत्ति का गुण होता है। डिटर्जेंट डिटर्जेंट का आपको एग्जाम्पल सबको ज़्यादा बच्चों को याद होंगे। नंबर वन है सोडियम लोरल सल्फेट, सोडियम एल्काइल सल्फेट सुसिनेट। तो आप फ्रेंड, आप पहला याद करना सोडियम लोरल सल्फेट। फ्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं हो पाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। सुगंधित पदार्थ यानी फ्लेवर एजेंट, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग डेंटल प्रोडक्ट की सुगंध लाने के लिए किया जाता है। सुगंधित पदार्थ पेपरमेंट ऑयल, विंटर क्रीम, विंटर ग्रीन, सिन्नामॉन ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल। पेपरमेंट ऑयल आपको याद है पुदीना बोलते हैं, विंटर क्रीम को सीज हरित बोलते हैं, सिन्नामॉन ऑयल को दालचीनी बोलते हैं, यूकलिप्टस ऑयल को नीलगिरी बोलते हैं। फ्लेवर एजेंट में 20% सांता वाले एजेंट का प्रयोग किया जाता है। 20% सांता होगी इनकी, उनको भी प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड आपको इनको ट्रक बनानी है, मतलब उनको ईजी से ईजी फॉर्म बनाना है, इतना हो सके ईजी फॉर्म मैंने बना दिया है, ईजी फॉर्म मैंने स्पेशली बना दिया है। आपके मॉडल में तो बहुत हार्ड है, इसलिए इसमें से ईजी का रख दिया है मैंने। नई बनाने के लिए पदार्थ यानी ह्यूमिक्टेंट्स एजेंट, ह्यूमिक्टेंट्स एजेंट का प्रयोग टूथपेस्ट में आवश्यकता अनुसार नई बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आप ये नॉर्मल बात है, टूथपेस्ट में ये नमी बनाने के लिए सॉलिड इंग्रेडिएंट्स का आसानी से मिलाने के लिए सहायता देते हैं। समझ गए? जैसे ग्लिसरीन है, नॉर्मल है, आप ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल याद कर लेना, वही बहुत है आपके लिए। टूथपेस्ट में अत्यधिक नमी बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, मतलब नमी बनाने के लिए ग्लिसरीन का यूज करते हैं। आप देखा होगा ग्लिसरीन करेंगे आप अपनी बॉडी पे लगा देना तो उसकी नमी बहुत अच्छी तरह बनाई जाएगी। टूथपेस्ट में को मीठा बनाने के लिए ग्लिसरीन और सार्बिटॉल सार्बिटॉल का प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरीन 10% सांद्रता में प्रयुक्त की जाती है, ग्लिसरीन 10% सांद्रता में। प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव सुरक्षा का पदार्थ यानी जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। इन पदार्थों का निर्माण करने में सुरक्षाकारी पदार्थ का मिलाना अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षाकारी पदार्थ पेस्ट में बैक्टीरिया के आने से आने को व उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। एग्जाम्पल प्रिजर्वेटिव यानी मिथाइल पैराबेन है और प्रोपाइल पैराबेन है। इन एजेंट का प्रयोग बैक्टीरियस ग्रोथ को किल करने में काम आता है। फ्रेंड एक और तरीका बता रहा हूँ, मतलब जो
बैक्टीरिया को किल करे या बैक्टीरिया को आने से रोके, मतलब उन पे बैन लगा रहा है, बैन लगा रहा है, यहाँ इसलिए लग रहा है मिथाइल पैराबेन, मतलब पैर, उसके पैर को बैन मतलब आने से रोक रहा है, बैन कर रहा है पैरों को। तो मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन। प्रोपाइल मतलब जो प्रो आएंगे, मिथाइल मतलब जो मीठे मीठे आएंगे उसमें, मतलब हमें लुभाने के लिए आएंगे, तो उनको बैन करने के लिए कौन कौन से मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन। तो टूथपेस्ट में सोडियम सोडियम बेंजोएट होता है भाई, देखो बता दो बैन, इसमें बैन आ रहा है बस जोइट, बहुत जो मतलब बहुत जू तरह का है। तो सोडियम बेंजोएट बहुत अच्छा खासा लग रहा है हमें, तो इसमें पर इसको हमें यूज सुरक्षा का इलाज के रूप में नहीं करना है, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। तो मिठास युक्त पदार्थ है इन दंत उत्पाद में स्वीटिंग एजेंट का मिलाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि स्वीटिंग एजेंट डेंटल प्रोडक्ट को मिठास युक्त उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल होता है सैकरिन, इसको 0.25% मात्रा में प्रयोग करना चाहिए सांता में। नैदानिक प्रभाव यानी डेंटल प्रोडक्ट में थेरेपेटिक एजेंट का प्रयोग अति आवश्यक है। थेरेपेटिक एजेंट का प्रयोग माउथ डिसीज के लिए, माउथ की बैड स्मेल के लिए, मतलब बाद में आप जो डाल देते हैं तो माउथ की बैड स्मेल ना ही आए, माउथ में डिसीज ना बने, उसके लिए प्रयोग किया था, बताया मैंने आपको पहले। एक्सरसाइज ऑफ थेरेपेटिक एजेंट, एंटीबायोटिक होता है ये नैदानिक के रूप, मतलब फॉर्म क्या होती है, एंटीबायोटिक इसेंशियल होता है, फ्लूसराइड होता है। नंबर 2 पे आते हैं शैम्पू। स्पेलिंग गलत लिख रखी है, नीचे सही लिखिए फ्रेंड, आप सही कर लेना। शैम्पू एंड फॉर्मुलेशन ऑफ शैम्पू, शैम्पू का फॉर्मुलेशन बताना है आपको। तो शैम्पू क्या होता है, शैम्पू एक सरफेस एक्टिव एजेंट है भाई, आप पता है सिर पे यूज करते हैं, बॉडी पे यूज करते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट होता है, मैं बताया जो आपको सरफेस एक्टिव एजेंट बहुत सारे होंगे, जो आपको वर्ड याद कर लेना है ये। तो इसको बंदे बोलते हैं सतही क्रियाशील पदार्थ होता है। सरफेस एजेंट एक्टिव का प्रयोग बालों की गंदगी, चिकनाई, डेप से, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये पापड़ी होती है, दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त शैम्पू का प्रयोग बालों की प्राकृतिक चमक को, पापड़ी, स्कल्प को आदि को दूर करने में प्रयोग करते हैं। शैम्पू बालों को नर्म और चमकीला बनाता है। शैम्पू प्रयोग कर बालों की आसानी से समारा यार मैनेजेबल किया जा सकता है। आप इसलिए बहुत सारे लोग तो इसलिए यूज करते हैं शैम्पू, क्योंकि आपकी स्टाइल बनी रहे अच्छे से। शैम्पू सॉल्यूशन, शैम्पू सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूबल सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूबल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि वाटर में सॉल्यूशन करके हम इसको यूज कर सकते हैं। शैम्पू के निर्माण में सिंथेटिक डिटर्जेंट का प्रयोग किया था। शैम्पू में डिटर्जेंट यूज करता है झाग बनाने वाला, बस सिंथेटिक होगा, सिंथेटिक होगा, ध्यान रखना, सिंथेटिक डिटर्जेंट का यूज करते हैं झाग बनाने के लिए। तो फॉर्मुलेशन क्या होता है, कंडीशनरी एजेंट होते हैं, मतलब कंडीशनरी मतलब क्या होता है, कंडीशन भाई टेक्सचर को, मतलब बना, मतलब बालों की गलत बनावट को, और उसमें लुब्रिकेशन को, मतलब चिकनाई को, बाल हटाने के लिए यूज करते हैं कंडीशनर को। थिकनिंग एजेंट क्या होता है, थिकनिंग भाई, थिकनिंग एजेंट वो होता है जो एजेंट मतलब गाढ़ा गाढ़ा बनाते हैं, किसको बनाते हैं, आपके बालों को नहीं, आपके शैम्पू गाढ़ा बनाते हैं। तो उसमें मिथाइल सेलुलोज, सोडियम सेल और एल्गिनेट, ठीक है। सोल्यूबल एजेंट भाई, सोल्यूबल एजेंट क्या होता है, इंजन का विलय का पदार्थों का प्रयोग शैम्पू को कम विलय पदार्थों की अच्छी प्रकार से विलय करने में विलयकारी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्लिसरॉल है, नॉर्मल बात है, ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ भाई, अपारदर्शी पदार्थ यानी ओपेसिफाइंग एजेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अपारदर्शी बना रहे शैम्पू, नॉर्मल बात है। सुरक्षाकारी पदार्थ यानी प्रिजर्वेटिव भाई, वही आ गया सुरक्षाकारी, बैक्टीरिया किल करने वाला। शैम्पू में सुरक्षाकारी पदार्थ को अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये एजेंट बालों में लगी बैक्टीरिया होता है, कवक को खत्म कर देता है। ये फिर से वही आ गए मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल प्रोपाइल पैराबेन, ट्रेन में याद कर लेना। परफ्यूम शैम्पू में यह एजेंट मिलाकर शैम्पू को आकर्षक तथा लुभावना बनाते हैं, तथा इन एजेंट को कारण बालों में भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। शैम्पू बनाने का सूत्र, कोकोनट ऑयल होता है, शैम्पू बनाने का सूत्र है ये, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, इथाइल अल्कोहल, प्रिजर्वेटिव, परफ्यूम तक याद करना है आपको। ये है लिक्विड शैम्पू, ये क्लीन शैम्पू। तो कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये इनकी मात्रा है। क्रीम ऑयल फ्रेंड, आपको सिर्फ लिक्विड शैम्पू याद करना है, जो हार्ड नहीं पड़ेगा, मतलब जो हार्ड नहीं पड़ेगा तो ये पड़ेगा लिक्विड शैम्पू, याद वो याद कर लेना है। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि क्रीम शैम्पू, क्योंकि आपको इसके तौर पर ये याद कर लो, क्योंकि ये इजी है। कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन है, इथाइल अल्कोहल हम ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हम क्यों यूज करते हैं बताइए, इसको हम एंटी बैक्टीरियल बनाने के लिए यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल का प्रयोग, ठीक है। प्रिजर्वेटिव एंड परफ्यूम हो गया, वाटर हो गया आपका, ठीक है। आगे फ्रेंड, ओके फ्रेंड, गुड फ्रेंड। आप ये वैसे पार्ट वन है, इसका कुछ क्वेश्चन जो छोड़े हैं मैंने तो पार्ट वन में डाल दिए हैं, ठीक है, इसलिए पार्ट टू का इसको नाम दिया गया है। कोई दिक्कत आए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उसमें आपको ये वीडियो यहाँ मिल जाएगी, और जो कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को बता सकते हैं, और पीडीएफ आपको मेरी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो उस पर आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी ये वाली। थैंक यू।